गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के प्राइस सेक्शन से। एक अच्छा नॉलेज वाला सेशन होने वाला है हमेशा की तरह। पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि निफ्टी के क्या की लेवल्स रहने वाले हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर कल निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करना है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ट्रेंड लाइन्स बहुत मैजिकली काम करती है। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, नॉलेज लेते हैं और उसके बाद ये सब खत्म। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। मोबाइल से हटें, लैपटॉप पे बैठे और अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि कोई आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो थोड़ी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर कभी भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलता। किसी को ट्रेंड लाइन समझने के लिए अगर कोई वीडियो चाहिए होगी तो मैं वो ज़रूर बनाऊँगा, बट उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। चलिए अब कॉन्टेक्स्ट बिल्ड अप करते हैं और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी करते हैं। अभी वीकली की टेक अवे क्या है कि निफ्टी को डाउन ट्रेंड में 1, 2, 3, 4 करीब 2000 पॉइंट का मूव था, जिसमें निफ्टी को 4 वीक्स लगे डाउन ट्रेंड लाने में। लेकिन वापस उसी जगह को रीटेस्ट करने के लिए 1 वीक के अंदर निफ्टी ने 26,300 के लेवल को वापस अपसाइड में रीटेस्ट किया। उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर आया और निफ्टी 25,700 पे क्लोज हुआ यहाँ। वीकली टाइम फ्रेम पे इसका क्या कॉन्टेक्स्ट हुआ? 4 सोनार की, 1 लोहार की। कारण क्या था? पिछले हफ्ते 3 मेजर रीजंस रहे हैं, 3 मेजर इवेंट्स रहे हैं। पहला ट्रंप का न्यूज़ आया जिसमें यह बताया गया कि 50% से इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो अब केवल 18% लगेगा। दूसरा 2026 का बजट था और तीसरा आरबीआई का रेपो रेट। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चल के एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो 25,800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो उसको क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग अपसाइड के ट्रेड का नहीं सोचेंगे और पहला टारगेट जो है अगर ब्रेकआउट करता है तो 26,000 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 26,277 का। डाउन साइड में जब तक 25,500 को ब्रेक नहीं करता डाउन साइड में, तब तक हम डाउन साइड का मूव का प्लान नहीं करेंगे। बल्कि मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद ब्रेकआउट दिया तो मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा। पहला टारगेट 818 का रहेगा और अगर 818 को क्रॉस करता है तो 25,900 का दूसरा टारगेट रहेगा। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि निफ्टी सीधा गैप अप होकर के 25,800 के आसपास पे रेजिस्टेंस ले और यहां से फिर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाए तो हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं एक बारी को, जिसका पहला टारगेट 25,700 का रहेगा। और अगर प्राइस गैप अप होकर के 25,800 के ऊपर कहीं पे गैप अप होता है और फिर हम डायरेक्टली ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करेंगे, पहले हम वेट करेंगे 25,818 के आसपास पे रीटेस्ट करे प्राइस और उसके बाद फिर अपसाइड की मूवमेंट ले, तो फिर हम एक बारी को अपसाइड के ट्रेड में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। This is all for today, friends. This video is only and only for learning purpose, and we do not give any buy sell recommendations. Please take your trades based on your study. Happy learning, and thank you for watching.